प्रेम रोग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी वन वाटिका सब कान्हा के मीत। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोकुल लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ मेरे लाला लाली की असीम कृपा, उनकी आनंद, उनकी लीलाओं का अनुभव, उनकी लीलाओं का हर पल हर क्षण आनंद आप सब भी ले रहे होंगे जी, और उनकी सेवा में बिल्कुल मस्त होंगे। आज एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आपका सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। आज का विषय जो कि है बहुत अहम, ये भी एक प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि ये इनके घर में श्यामा श्याम युगल सरकार की सेवा पूजन अर्चन होती है और सदियों से होती आ रही है, मतलब पुरखों से होती आ रही है। तो क्या उनको लड्डू गोपाल जी को भी अपने घर में स्थापित करना है चाहिए? नहीं तो क्या उनकी पूजन सेवा स्वीकार नहीं होगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। हरि बोलो जी। तो देखिए, बहुत अहम बात आती है एक कि आप और मैं नहीं होते हैं ये डिसाइड या ये बोलने वाले कि उनको क्या स्थापित करना चाहिए। ये मेरे लाला लाली की कृपा होती है, आपके शुभ कर्मों का फल होता है जब आपको लाला लाली की सेवा का, उनको स्पर्श करने का, उनको भोग लगाने का, उनसे लाड लडाने का अवसर प्रदान होता है जी। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, युगल सरकार मेरे श्यामा श्याम एक हैं, वो है मेरे बिहारी लाला, एक ही हैं। देखिए, लड्डू बाबू लाडो, श्यामा श्याम सब एक हैं, लेकिन जो अहम बात आती है, सेवा में बहुत अंतर है। सेवा में अंतर ऐसे है कि युगल सरकार की जो सेवा होती है, वो सेवा जो होती है एक जो युगल का जोड़ी के रूप में होती है, लेकिन लाला लाली की जो सेवा होती है वो होती है एक 6 महीने से भी ज़्यादा कोमल बच्चे के समान सेवा करना। और रही बात कि आपके घर में जैसे श्यामा श्याम की पूजन अर्चन हो रही है और आपके मन में यदि ऐसे भाव आ रहे हैं कि लड्डू बाबू लाडो को भी जब तक कि आप उनकी पूजन सेवा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा नहीं पूरी होगी, तो ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं है। श्यामा श्याम की पूजन, लड्डू बाबू लाडो की पूजन तो एक ही है, एक ही है। और एक आप ये समझिए, जब आप लाला लाली को, युगल सरकार को स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए, तो आप इसी भाव से लगाइए कि आप जैसे मानिए एक लड्डू बाबू लाडो को 6 महीने के बच्चे की तरह आप स्नान कराइए, युगल जोड़ी की तरह उनका श्रृंगार करिए और उनको इसी प्रकार से भोग लगाइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सेवा नहीं पूर्ण होगी, आपको पाप लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके भाव हैं और लाला लाली की असीम कृपा है, जैसा मैं बताती हूँ। देखिए, यदि आपके यहाँ पुरखों से श्यामा श्याम की पूजन होती आ रही है, तो इसका मतलब लड्डू बाबू लाडो की भी पूजन होती आ रही है। बस जो रूप है वो लाला ने, लाली ने आपको पूजन का, अपने ये जो बड़ा ही अद्भुत रूप है मेरे लाला लाली का, उसका पूजन का अवसर नहीं दिया है। पूजन तो आप लड्डू बाबू लाडो की भी कर रहे हैं श्यामा श्याम के रूप में, ठीक है। तो देखिए, फिर बात आती है सेवा की। तो देखिए, सेवा बहुत अलग हो जाती है। युगल सरकार की सेवा होती है वो युगल जोड़ी के रूप में होती है कि एक युगल सरकार युगल जोड़ी के रूप में, लेकिन जो लाडो की, मेरे लड्डू बाबू की सेवा होती है वो 6 महीने के बच्चे के समान होती है, उनसे भी ज़्यादा कोमल होती है। आप ये सोचिए कि आप यदि कहीं बाहर जा रही हैं, उस पर मेरा पूरा व्लॉग है, आप एक बारी ज़रूर देखिएगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप युगल सरकार को, क्योंकि वो युगल सरकार है, आप उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो बाल स्वरूप में नहीं कर रहे हैं, युगल स्वरूप में कर रहे हैं। आप उनके सामने भोग रख के ललिता माँ, विशाखा माँ, अष्ट सखियों के साथ, हरिदास जी के साथ, श्री हरिदास जी के साथ में आप उनको विराजमान करके मानसिक सेवा अपना के जा सकते हैं। लेकिन
लड्डू बाबू लाडो के साथ में ऐसा नहीं है। लड्डू बाबू लाडो के साथ में यदि आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो आपको लड्डू बाबू लाडो की सेवा के लिए उनको या तो साथ लेके आप जाइए, नहीं तो उनकी सेवा के लिए घर में एक जो प्राणी है वो जरूर होना चाहिए, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है जी। फिर बात आती है कि देखिए फर्क क्या है, तो फर्क मैंने आपको बता दिया कि एक ही बस कहते हैं ना कि रूप अलग अलग है लाला के, लाली के, मेरे श्यामा श्याम के, लेकिन वो एक ही है। तो पूजन में आपके कोई भी जरा भी अंतर नहीं है। यदि आप अभी तक युगल सरकार की सेवा का आनंद, उनकी कृपा का आनंद ले रहे हैं तो आप ये समझिए कि अब जब तक कि लाला लाली की सेवा का आपको अनुभव नहीं, आपको नहीं सौभाग्य मिल रहा है, तो आप उनकी सेवा श्यामा श्याम किए, अपने लाला लाली की तरह ही करिए। फिर बात आती है कि किस रूप में आप उनको पूज रहे हैं, क्या रिश्ता आपने बनाया हुआ है लाला लाली के साथ में। यदि ठाकुर जी का, प्रभु का और मेरी महालक्ष्मी माँ का रिश्ता बना के पूजन कर रहे हैं तो पूजन अलग हो जाती है। फिर यदि आप उनकी पूजन अपने उनके बाल स्वरूप में कर रहे हैं तो पूजन अलग हो जाती है जी। देखिए यदि आप ठाकुर जी के स्वरूप में आपके पुरखे पूजा करते आ रहे हैं, आपके घर में होती आ रही है और आपके अंदर भाव आ रहे हैं कि लाला लाली का, इसका मतलब आपके घर में आगमन होने वाला है, आपकी पूजा से प्रभु अति प्रसन्न है, तभी उन्होंने आपको अवसर दिया है अपने बाल स्वरूप की पूजन का। तो अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। युगल सरकार की बस सेवा नियम अलग होते हैं। लड्डू बाबू लाडो 6 महीने से भी कोमलता से उनकी पूजन होती है, तो उनकी जो सेवा होता है उसका जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। बाकी पूजन जो आप भोग श्रृंगार सब कुछ एक ही होता है। हाँ, श्रृंगार में क्योंकि वो युगल जोड़ी का आपको श्रृंगार करना है तो आपको उनके जो श्रृंगार करना रहेगा बिल्कुल एक नए जोड़े की तरह अलग अंदाज में करना होगा। लड्डू बाबू लाडो का श्रृंगार होगा एक 6 महीने के कोमल बच्चे की तरह। तो आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा कि कोई अनिवार्य नहीं होता है, ये बस भाव है। कोई ये अनिवार्य नहीं है कि आप लाला लाली, जब तक कि आप लड्डू बाबू की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी सेवा पूर्ण नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में भाव आ रहे हैं तो इसका मतलब लाला लाली का आगमन होगा आपके घर में और श्यामा श्याम कि अति प्रसन्न है आपसे, आपकी सेवा से, आपके लाड से, तभी तो वो अपने बाल स्वरूप की सेवा का अवसर आपको प्रदान करेंगे। और देखिए ये भाव है सारे कि आपने उनके साथ में क्या रिश्ता, किस रिश्ते से आप पूजन कर रहे हैं। हमेशा मैं कहती हूँ एक भाव के साथ लाला लाली की पूजन करिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।